गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें पार्ट है व्याकरण का। इस व्याकरण के अंतर्गत आपको संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों को लिखिए। बच्चों, नीचे एक छोटी सी कहानी दे रखी है, उसमें कुछ शब्द हैं, उनके नीचे लाइन लगी हुई है। आपको ये कहानी पढ़नी है और उन लाइन लगे हुए शब्दों को नीचे लिखना है। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। कजरी अपने दादाजी के साथ सुबह पार्क में घूमने गई। दादाजी ने कजरी से पूछा, पार्क में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कजरी ने कहा, वह देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और चहचहा रही है। बच्चे गेंद खेल रहे हैं। वह लड़की झूला झूल रही है। राजा अपनी बहन रिमझिम के साथ दौड़ रहा है। कुछ व्यक्ति पार्क में योग कर रहे हैं। पार्क के सामने से बस आगरा जा रही है। अंत में कजरी ने कहा, दादाजी आप भी मेरे साथ झूला झूलो। दादाजी ने कहा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं झूल सकता। बचपन में मैंने खूब झूला है, अब तुम झूलो। तो इसमें जो रेखांकित शब्द आए थे उनको हमने लिखा है। कजरी, दादाजी, पार्क, पेड़, चिड़िया, बच्चे, गेंद, लड़की, झूला, राजा, बहन, रिमझिम, व्यक्ति, बस, आगरा, बुढ़ापा, बचपन। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी, दादाजी, पार्क, चिड़िया, पेड़, बच्चे, गेंद, झूला, बस, आगरा, बुढ़ापा, बचपन आदि। ये हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या किसी भी भावना के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में पता चलता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी, आगरा, राजा, नटखट आदि। और जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पूरी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पार्क, चिड़िया, गेंद, झूला आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखिए, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ये पता है कि हमें संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा देखिए, दादाजी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चौथा, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पांचवा, बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और छठा देखिए, चिड़िया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखना है। तो करते हैं हम। जो शब्द दिए गए हैं उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, लाल किला और ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा है महात्मा और भाववाचक संज्ञा है बचपन, भलाई, वीरता, बुद्धिमानी, मिठास और लिखाई। तो बच्चों, ये हमने हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। और भी वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। धन्यवाद।